देखिए आज मैं आपको बताऊंगा एस्फेरिकल मिरर के बारे में, और सिर्फ रिवीजन होगा, इसमें ज़्यादा डीपली तक नहीं जाएंगे। अब सिर्फ क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। क्लियर है कहानी? देखिए, आप जानते हैं कि एस्फेरिकल जो मिरर होता है वो कितने प्रकार का होता है। हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाता है, कनकेव मिरर होता है। तो क्या होता है, पहले ये बात जानकारी लेंगे कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है और कनकेव मिरर क्या होता है। केवल रिवीजन होगा और कुछ इसमें होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अब कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, ये चूँकि होता है एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, हमारा पार्ट। ये ध्यान दीजिए, हमारा स्फेयर हो गया, माने स्फेरिकल मिरर हो गया, और स्फेरिकल जो मिरर हो गया इसको हमने ऐसा क्या कर दिया, ये ऐसा हमने कर दिया। तो करने के बाद से आपको क्या मिलेगा, ये जो पार्ट आपका मिलेगा, ये जो आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पार्ट मिल रहा है, देख रहे हैं पार्ट, ये देखिए, ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया। क्लियर है कहानी? अब इसको हम क्या कर देंगे, इधर से अगर हम पॉलिश कर दें, इधर से क्या कर दें, हम पॉलिश कर दें, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस हो गया। क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस हो गया। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐसे ही करेंगे। अब इसको हम जहाँ से उभरे हुए भाग को हमने पॉलिश किया, इधर धंसे हुए भाग को क्या कर दिया, हमने पॉलिश कर दिया। ये देखिए, तो हम पॉलिश कर देंगे, इधर वाले पार्ट को हम पॉलिश कर देंगे। तो आपको दिख रहा है एक स्फेरिकल जो मिरर है, अब इधर से हमने पॉलिश कर दिया है, इधर से हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब इधर तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते ना। अगर हम इस स्फेरिकल मिरर की बात करें तो इधर तो हमने पॉलिश कर दिया है, तो इधर हम ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हैं। ऑब्जेक्ट हम रखेंगे इधर, तब इसमें इमेज बनेगा, हमको दिखाई देगा। सिमिलरली, अब चूंकि अंदर से पॉलिश कर दिए हैं तो अंदर तो हम ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तब नहीं इमेज बनेगा। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि दो तरीके से हमारा मिरर हो गया। कितने तरीके से, दो तरीके से। अब जिसे इसमें दो चीज है। पहली बात क्या है कि इसमें पॉलिश्ड सरफेस इधर वाला है और इसमें पॉलिश्ड सरफेस ये है। दो चीज इसमें होता है, दो सरफेस होता है। एक होता है पॉलिश्ड सरफेस और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है, पॉलिश सरफेस, और सेकंड होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक बात बताइए, अगर इधर वाला पॉलिश्ड सरफेस है तो इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कि नहीं होगा? क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, है? अच्छा, इसमें इधर वाला पॉलिश सरफेस है तो इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कि नहीं होगा? तो आप ये देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या देख पा रहे हैं कि साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस प्रकार है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर हम मिरर को क्लासिफाई कर रहे हैं। वो है कन्वेक्स मिरर, सेकेंड है कनकेव मिरर। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, केव माने होता है गुफा। केव माने क्या हो गया, गुफा। केव माने गुफा। केव माने गुफा का मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिएगा, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा में दिख रहा है, गुफा साइड है, अंदर की तरफ कनकेव बना हुआ है, धसा हुआ है, गुफा साइड है ये। इसका मतलब इसको बोलेंगे कनकेव मिरर और इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। क्योंकि आप केव से याद कर सकते हैं, केव माने होता है गुफा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसा हुआ हो, गुफा के जैसा हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो हो गया कनकेव। और जो उभरा हुआ हो, बाहर की तरफ निकला हुआ, जैसे हमारा आँख है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। क्लियर है कहानी? तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स टाइप। इसीलिए इस वाले मिरर को क्या बोल देंगे, कन्वेक्स मिरर। क्या बोल देंगे, कन्वेक्स मिरर। ये तो हमारा कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का क्या था, पहचान था। अच्छा, अब ये जो हमारा मिरर दिख रहा है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये दिख रहा है सेंटर, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर सेंटर होगा। इसी सेंटर को बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को बोल देंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ भी हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हमने क्या देखा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर हम मिरर को क्लासिफाइड कर रहे हैं। आई हैव टू सरफेसेज, फर्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सेकेंड इज पॉलिश्ड सरफेस। तो डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पॉलिश सरफेस, है ना, मिरर इज ऑफ टू टाइप्स।
फर्स्ट इज कन्वेक्स मिरर, सेकेंड इज कनकेव मिरर। जो अंदर के तरफ धंसा हुआ दिख रहा है ना, वह हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। यानी कि अंदर के तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कनकेव मिरर हो गया। बाहर के तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो क्या हो गया, हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसको मिटाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। देखिए अब इसको समझने के लिए हमारे पास ये समझ, ये हमारा एक मिरर का पार्ट हो गया। अब कौन सा मिरर है, देखिए ये मिरर का पार्ट हो गया, ठीक है। अगर ये मिरर का पार्ट हमारा हो गया तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, ये ध्यान दीजिए। क्या होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ, इधर ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ रिफ्लेक्टिंग अगर सरफेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, किसके है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड है, तो इस प्रकार के मिरर को कनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। अगर इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड नहीं हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो, बात समझ में आ गया। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड हो तो हमारा कनकेव मिरर, यानी कि अगर स्फेरिकल मिरर कनकेव के तरफ झुका हुआ हो तो कनकेव, अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ झुका हुआ हो तो कनकेव मिरर। अगर हमारा स्फेरिकल मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड, देखिए हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये है, इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड नहीं है, तो कौन सा मिरर होगा, कौन सा मिरर होगा, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस मिरर का नाम हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। यानी कि हमको एक चीज़ ध्यान में रखना ये है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही बताएगा कि कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस झुका हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसके तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ, सो दैट मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर। यस, अब हम बात करेंगे फोकस वगैरह की बात करेंगे, समझिएगा ध्यान से। इसको जितना जल्दी हो सके इसको मिटा लिया जाए। तो इसकी अब देखेंगे यहाँ पर, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा स्फेयर हो गया। इसको हमने ऐसा कर दिया, ऐसा हमने कर दिया। तो जब हम ऐसा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए किसी एक मिरर को लेके चलेंगे तो यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट हमारा दिख रहा है, यहाँ वाला पार्ट, ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा M से लेकर के M1 से लेकर के M2, मान लीजिए हमने मिरर का पार्ट लिया, यही ना मिरर है भाई, स्फेरिकल मिरर का हमने जो पार्ट लिया, देखिए स्फेयर का पार्ट लिया तो यहाँ से यहाँ तक हमारा स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका ठीक मध्य जो बीच वाला मिडिल जो पॉइंट है वो हमारा ये देखिए मिडिल पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। पोल को किससे डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इस स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना भाई, मान लीजिए यहाँ पर ये सेंटर है, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के P के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के P पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल देंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। मान के चलिए इधर वाला साइड हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ध्यान दीजिए इधर वाला साइड पेंट कर दिया, तो कौन सा मिरर हो गया, कौन सा मिरर हो गया, मैंने बताया था अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड हो तो कनकेव मिरर होगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड है, कनकेव मिरर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कनकेव मिरर होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा
और सी से लेकर के पी के ठीक बीच के डिस्टेंस को बोल देंगे फोकस पॉइंट। क्या बोल देंगे? फोकस पॉइंट बोल देंगे। और इस फोकस से लेकर के पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल देंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा आपका फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, ये व्यवस्था किसके लिए था? कनकेव के लिए था, कनकेव मिरर के लिए था। अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर की सेम कहानी है, कन्वेक्स मिरर की भी सेम कहानी है। इधर ध्यान से समझिए कि हमने इसको फिर से 1 मिनट इसको ये, हाँ, कन्वेक्स मिरर की भी सेम कहानी है। हमने इसको क्या कर दिया? बाहर के तरफ पेंट किया, अब हम अंदर के तरफ पेंट कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे। तो जब हम अंदर के तरफ पेंट कर देंगे, इसको हम सीधे आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो मिरर दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका मिरर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिरर होगा। इसको हमने क्या कर दिया? अंदर से क्या कर दिया? हमने पेंट कर दिया। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, दोनों का साइड अपोजिट है। यानी कि कौन सा मिरर होगा? कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होगा? कन्वेक्स मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर है कहानी? ये हमारी व्यवस्था रहती है आपका। अब इस कंडीशन में इस चूंकि जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, उसी साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है, जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए हमारा रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है यही है। क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, इसमें क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये, तो जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना भाई, उसी साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया? चलिए अब मैं आपको बताऊंगा, हमारे फिजिकल टू r/2 हो गया। अब मैं बताऊंगा कि कैसे रे डायग्राम कैसे होता है, रे डायग्राम के बारे में बताऊंगा। चलिए ठीक है।